Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start class 8th mathematics chapter 11 exercise 11.4. 11.4 start करने से पहले some of the formulas are here which is apply in 11.4. ठीक है, अब क्या है देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ क्या ड्रॉ किया है, ये है सिलेंडर. ठीक है, आर क्या है, रेडियस है, एच क्या है, हाइट है. ठीक है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब. ठीक है, अब एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है इसका, समझना ध्यान से, अगर हम 3D में बात करते हैं, यानी जिसमें लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी हो. ठीक है, उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, मतलब उसके अंदर कितनी जगह है, उसको कहते हैं वॉल्यूम. ठीक, और अगर 2D में बात की जाए, जैसे लेंथ और विड्थ में बात की जाए, तो उसमें क्या लेते हैं, उसमें यहीं पे लेते हैं आपका एरिया. ठीक है, समझ गए. ठीक, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि क्यूबॉइड किस शेप का होता है, क्यूबॉइड ऐसा होता है. ठीक है, रेक्टेंगुलर सरफेस से मिलके बना होता है क्यूबॉइड, ये होता है क्यूबॉइड. ठीक है, तो ये रेक्टेंगल ही है ना आपका. ठीक, तो अगर 3D में बात होगी तो बोलेंगे क्यूबॉइड, अगर 2D में बात होगी तो बोलेंगे क्या, रेक्टेंगल. समझ में आ रहा है. ऐसे ही सेम टू सेम, क्यूब क्या होता है, स्क्वायर से बनता है. ठीक है, तो अगर 2D में बोलेंगे तो बोलेंगे स्क्वायर, और अगर 3D में बात होगी तो बोलेंगे क्यूब. ठीक है, ठीक है, समझ गए. ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो यूज होंगे 11.4 में. अब देखो, एक और टर्म रह गया, वो है कि जिसमें थिकनेस हो, वो सिलेंडर. अब देखो, ये है सिलेंडर, जो मैं थिकनेस की बात कर रही थी ना, उसका. ठीक है, अब ये एक तरह का मेटालिक ट्यूब भी हो सकता है. ठीक है, मेटालिक ट्यूब. ठीक है, क्या हो सकता है, मेटालिक ट्यूब हो सकता है. ठीक, अब देखो क्या होता है कि जैसे कि आपको सपोज ये वाला वॉल्यूम, यानी पूरा वॉल्यूम दिया हुआ, पूरा मतलब ये जो आपको जो बड़ा वाला दिख रहा है ना सिलेंडर, उसका वॉल्यूम दिया हुआ, मतलब इसके अंदर कितना पानी आ सकता है उसकी वैल्यू दी. ठीक है, यानी उसके अंदर का एरिया कितना है वो आपको गिवन है. ठीक है, मतलब ये पूरा गिवन है आपको. ध्यान से सुनना क्या बोलने जा रही हूँ. ठीक, और अगर आपको ये निकालना है, जैसे ये है, ये क्या है, थिकनेस है. ठीक है, ये क्या है, ये थिकनेस है. ठीक है, ये कौन सी रेडियस है, ये है स्मॉल आर रेडियस, और ये जो पूरी रेडियस कितनी है, ये है कैपिटल आर. ठीक है, और ये कितनी है, ये है स्मॉल आर. तो अगर आपको थिकनेस की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करोगे आप, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दोगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, समझ रहे हो. ठीक, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा वो थिकनेस इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख ले. ठीक, अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे कि ये आपको पूरा गिवन है. ठीक है, ये क्या है, ये वॉल्यूम है. ठीक, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, मतलब कि क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर. अब आर स्क्वायर, आर कौन सी है, कैपिटल, क्योंकि ये बड़ा वाला है. ठीक है, सिलेंडर जो है ये बड़ा वाला है, पाई आर स्क्वायर. एच तो सेम रहेगा इसका, एच कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, एच तो सेम है. ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, और आपको सपोज इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, इस वाले पार्ट की, यानी यहाँ पे कितना है, मतलब थिकनेस का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो आपको फाइंड आउट करना है दोनों ही साइड से. ठीक, तो क्या कर सकते हो आप, जो आपका बड़ा वाला सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है, उसमें से आपको छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा. राइट, यानी ये वाला वॉल्यूम. ठीक है, ये जो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो माइनस क्या आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस क्या है, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर मैंने कॉमन लिया पाई एन एच को, तो यहाँ से क्या आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है, समझ गए. और ये यूज होगा इसलिए मैंने बता दिया है. ठीक, समझ गए. आप इसको रफ में लिख सकते हो. ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान रखना आप कि अगर आपको समझ में ना आए
कि मैम इसका कोई एग्जाम्पल बताइए, तो आपकी वाटर बॉटल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये सिंपल वाली वाटर बॉटल नहीं जो प्लास्टिक की होती है, मैं बात कर रही हूँ स्टील की वाटर बॉटल की, ठीक है, जिसमें गरम गरम रहता है और ठंडा ठंडा रहता है, ठीक है। कौन सी, वो सेलो की जो आती है, ठीक। उसमें आपने देखा होगा जो एक्चुअल रहता है, मतलब हाइट तो सेम रहती है, लेकिन जो एक्चुअल बाहर का सरफेस रहता है उतना ही अंदर नहीं रहता, उससे कम रहता है। तो मतलब कम क्यों हुआ, क्योंकि उसमें थिकनेस है, ठीक है। और अगर कभी थिकनेस की वैल्यू उस बॉटल में भी फाइंड आउट करनी पड़ी और आपको रेडियस मालूम है, तो उसकी थिकनेस आप पता कर सकते हो इसी फॉर्मूले से, ठीक, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। ये आप कर लोगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब क्या करना है, सिंपल इसका मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 320, ठीक। सेकंड देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। अब देखो साइड गिवन है यानी एज गिवन है, तो सेकंड का फॉर्मूला, सेकंड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6, ए क्यूब बताया था मैंने, तो क्या होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम को क्यूब में शो करते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड देखो, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना कि ये जो बेस का दिया हुआ है क्यूबॉइड का, तो बेस कैसा होता है, रेक्टेंगल शेप का। तो रेक्टेंगल शेप मतलब एल इंटू बी की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी 90, और एच की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको गिवन है, राइट। तो आप क्या करोगे, 90 का और 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यों कर दोगे, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक। तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबॉइड का। फोर्थ देखो क्वेश्चन, a cuboidal canal is 10 centimeter long and 8 centimeter wide. How high it must be made to hold 480 centimeter cube of wax? अब देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि वॉल्यूम गिवन है कि क्या गिवन है, तो देखो यहाँ पे 480 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि जो क्यूब में वैल्यू होती है, सेंटीमीटर राइज टू द पावर 3 लिखा हुआ है ना, उसी की बात कर रही हूं मैं। तो वो वैल्यू किसकी होती है, वो वैल्यू होती है वॉल्यूम की, यानी ये इनडायरेक्टली आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। देखो ये मैंने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कैंडल, नॉट कैनल, ठीक है, क्यूबॉइडल कैंडल इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर क्यूब, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, हाइट। तो सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, वॉल्यूम की जगह 480, लेंथ की जगह 10, ब्रेथ की जगह 8, हाइट की जगह h, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 480 अपॉन में होगा 10 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या हो गया h, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, 8 6 48, h इज इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। यही है आपका आंसर, ठीक। दिस इज क्वेश्चन फोर्थ। अब देखो क्वेश्चन फिफ्थ, देखो क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, 3 centimeter of rain fell in Delhi today. Find the volume of water that fell in the farm area 10,000 meter square. अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें क्वेश्चन में ये है कि 3 सेंटीमीटर रेन हो रही है, मतलब बारिश हुई कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक, आज। और आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है कि कितना वॉल्यूम था वाटर का किसी फार्म में जिसका एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है इसमें देखो 10,000 इंटू 3 और अपॉन 100 करना है। अपॉन 100 क्यों किया, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। समझ गए, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये हो गया, कितना आ जाएगा 300 मीटर क्यूब, ठीक। यानी इतना जो वॉल्यूम है वो वाटर का है उस फार्म एरिया में, ठीक है। ये आप अरेंज कर लोगे, सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर लेना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मैंने एक्चुअल वैल्यू आपको सॉल्व करके बता दी है कि होगा क्या इसमें। अब देखो क्वेश्चन 6 देखो, हाउ मेनी 5 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन वी कट फ्रॉम अ क्यूब हुज एज इज 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना, इसमें क्वेश्चन में ये है कि
एज जो है वो 20 सेंटीमीटर, यानी साइड कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन ये है कि आप इसमें से 5 सेंटीमीटर के, मतलब जिसकी एज कितनी हो 5 सेंटीमीटर हो, उसके कितने क्यूब काट सकते हो। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो नंबर ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर सोचो, समझना, ये तो 3D है तो ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक सीट है, इसके आपको पीसेस कट करने, ठीक है, ये 2D में मैं बता रही हूँ। ठीक, ये सीट है और इसके आपको पीसेस, सपोज ये मेटल सीट है, ठीक, इसके आपको क्या करने हैं, पीसेस करने। तो एक बात बताओ, पीसेस तब कर सकते हो ना जब आपको एरिया पता हो। ठीक, एरिया से ही तो रिलेटेड है कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है और टोटल एरिया कितना है, राइट। तो वही लिखा हुआ है, देखो, वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर 2D में बात होती तो यही एरिया आ जाता नंबर फाइंड करने के लिए, और आपने ऐसा किया भी है 11.3 में। ठीक है, कई क्वेश्चंस में किया है आप। ठीक, अब देखो वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का, a क्यूब विच मीन्स दैट 20 क्यूब अपॉन 5 क्यूब। अब इसको सॉल्व कर दो, 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको सॉल्व किया, कितना आ गया, नंबर ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब 64। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अ रेक्टेंगुलर टैंक contains 42,000 liters of water. Find the depth of the water in the tank if its base measures 6 meter by 3.5 meter. अब क्वेश्चन को पढ़ते ही साथ आपका दिमाग चलना चाहिए कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये लीटर में गिवन है और आपको लेंथ और विड्थ की वैल्यू मीटर में गिवन है। ठीक है, तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, और ये लीटर में क्या होता है, लीटर में हमेशा वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा मालूम होना चाहिए 1000 लीटर इज इक्वल टू द 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। अब 42,000 लीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 अपॉन 1000 इंटू 42,000, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 42 मीटर क्यूब। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये 42,000 लीटर की वैल्यू है। ये केवल मैंने क्या किया है, ये केवल मैंने यूनिट कन्वर्जन किया है बस। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यहाँ ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर टैंक, यहाँ पे आप रेक्टेंगल से कंफ्यूज मत होना। अभी मैंने बताया अगर 3D में बात होगी तो वो क्यूबॉइड की बात होगी। ठीक है, और क्यूबॉइड की बात होगी तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो भी किसका अप्लाई होगा, क्यूबॉइड का होगा। ठीक है, टैंक 3D में होगा ना, इसलिए लगाया। ठीक है, अब देखो 42 क्या है, वॉल्यूम है, 6 इंटू 3.5 लेंथ एंड विड्थ है, एंड देन हाइट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ से कर लेना हाइट की वैल्यू फाइंड आउट। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको शिफ्ट करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और कुछ नहीं है, उसको सॉल्व कर देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो, फाइंड द लेबर चार्ज फॉर डिगिंग अ cuboidal pit 8 meter long, 6 meter width and 3 meter deep at the rate of 25 per meter cube। अब इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आप करोगे। सबसे पहले क्या करना है, जो क्यूबॉइडल आपका क्या दिया हुआ है, पिट दिया हुआ है, उसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। जितना वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम क्या करोगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, विच मीन्स दैट 8 इंटू 6 इंटू 3। ये किया, जितना आया वॉल्यूम उसमें आपने लास्ट में एट लास्ट चार्ज निकालने के लिए कि पैसा कितना लगेगा उसको पूरा डिग करने का, उसको पूरा खोदने का, वो आपने 25 का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये कर लेना आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो, the area of the base of a right circular cylinder is 154 centimeter square and its height is 15 centimeter. Find its volume। ये तो और इजी हो गया। ठीक है, बताते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में आपको बेस का एरिया गिवन है, और बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, इसका एरिया गिवन है। तो एक बात बताओ, जो सर्किल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, द एरिया ऑफ सर्किल
कितना है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो जो एरिया है वो कितना है, 154 है। ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7 आपने ली इंटू आर स्क्वायर एज इट इज। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए किसकी किसकी जरूरत है, पाई की जो कि एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मालूम है, आर की और एच की। एच आपको गिवन है 15 लेकिन आर नहीं है गिवन, उसी आर को फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल अप्लाई किया। ठीक है, ये समझ गए। ये देखो 154 इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करो, 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा 2 7 जा, कितना आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 49, और रूट ऑफ 49 क्या हो जाता है, 7। ठीक है, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, अब यहाँ अप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, अब क्या लिखोगे आप, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल टू पाई, पाई कितना है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 विच मीन्स दैट 7 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 15। ठीक है, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15। ठीक है, ये किया मैंने, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, जो भी आंसर आएगा इसका आप मल्टीप्लाई करके राइट कर लेना। ठीक है, समझ गए। ठीक, जो भी आंसर आया आपका, और वहां पे क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, राइट, 15 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे आप ऐसे राइट करोगे। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशो 7:5 and its volume is 6160 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स रेडियस। अब रेडियस यहाँ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है और आपको रेडियस और हाइट का रेशो गिवन है। अब देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब देखो मैंने हमेशा आपको बताया है कभी भी रेशो गिवन हो तो उसी के अकॉर्डिंग अज्यूम करते हैं। तो लेट रेडियस इज इक्वल टू 7x, हाइट इज इक्वल टू 5x, क्योंकि 7:5 आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट करो, देखो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 6160। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू एच, एच कितना है 5x। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 6160 इज इक्वल टू 22/7, 7x इंटू 7x। ठीक है, 2 टाइम्स इंटू 5x। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना आएगा, 6160 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 22 इंटू 35 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे और यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से नॉट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आएगा। क्यों आएगा, एक्स एक्स एंड एक्स, ठीक है, क्यूब। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू। ठीक है, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको आपने रेडियस में मल्टीप्लाई कर देना, किसमें, 7 में। ठीक है, 7 इंटू एक्स है ना, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आप कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, अ वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप, अर्थ taken out of it is spread all around to a width of 5 meter to form an embankment, find its height। सबसे पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक वेल है जिसको डिग किया जा रहा है, ठीक है, और 10 मीटर इनसाइड डायमीटर है इसका, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ यानी 5 मीटर। ठीक है, और 14 मीटर डीप उसको क्या किया जा रहा है, डिग किया जा रहा है। मतलब डीप इन द सेंस कि आपका यहाँ पे जो वेल की है वो आपको क्या गिवन है, लेंथ, यानी कि कितना अंदर तक वो जा रहा है वो, यानी एच की वैल्यू वो क्या है 14 मीटर। ठीक, चलो कर लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। अब देखो ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से क्या
है, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स स्प्रेड ऑल अराउंड टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर टू अ फॉर्म एंड एम्बैंकमेंट, फाइंड इट्स हाइट। हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनना। वेल विथ 10 मीटर डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप। ठीक है, ठीक। अब रेडियस की वैल्यू कितनी है, 10/2, कितना आ गया 5 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल आ जाएगा आपका यहाँ से 22/7 पाई, रेडियस है 5 × 5 और एच की वैल्यू है 14। ठीक है, अब देखो कितना आ गया 1100 मीटर क्यूब। अब इस टेकन आउट एंड स्प्रेड ब्रेथ, ठीक है, ऑफ 5 मीटर, यानी ब्रेथ कितनी है जो निकला आपका, मतलब वहीं से निकलेगा ना कुछ, तो वो जो निकला उसकी ब्रेथ मतलब कितनी, वो कितना है टेकन अराउंड, वो लिखा हुआ है 5 मीटर। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 5 + 5 10। कैसे, देखो ये है क्वेश्चन आपका, ये है आपका 5 और ये भी है आपका 5, जो कि यहाँ गिवन है। कहाँ है, ये गिवन है। ये रेडियस आपको स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है 5 मीटर, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा 10 होगा। अगर यहाँ पे 5 मीटर की जगह, विड्थ ऑफ 5 मीटर की जगह कुछ और दिया होता तो यहाँ उसकी वैल्यू कुछ और होती, लेकिन यहाँ भी 5 दिया हुआ है, इसलिए मैंने 5 + 5 किया, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, ये मैंने पूरा नहीं बनाया, ये ऐसा होगा जो अभी समझाया था वही। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो कितना आ गया 10 मीटर, स्मॉल आर की वैल्यू 5 मीटर है। अब देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, ये क्या है, ये हॉलो सिलेंडर की तरह होगा वेल। ठीक है, तो वो क्या होगा πh इन ब्रैकेट r² माइनस स्मॉल r², और v की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे 1100 इज इक्वल टू 22/7 पाई इंटू h एज इट इज इन ब्रैकेट 10² माइनस 5²। इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे आप, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, 1100 एज इट इज इक्वल टू 22/7 इंटू h, 10 10 100 माइनस 5 5 25। ठीक है, 1100 इंटू 7 हो जाएगा अपॉन 22 इज इक्वल टू h इंटू 75। ठीक है, माइनस कर दिया मैंने, इसको सॉल्व कर दो। ठीक, ये हो गया सॉल्व, कितना आ गया 50 इंटू 7 यानी 350 डिवाइड बाय 75 इज इक्वल टू h। ये कर लेना आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 7 35, 5 1 5, 5 5 5 5 25। ठीक है, फिर से हो जाएगा 5 3 और यहाँ हो जाएगा 14। यस, ठीक है, यानी h की वैल्यू आ गई 14/3 मीटर, या फिर इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 4 12, 2 3 6 18, 3 6 18, 4.66 मीटर। ठीक है, ये है वैल्यू h की। ठीक, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ स्टील पाइप ऑफ लेंथ 140 सेंटीमीटर आर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टील एंड द थिकनेस ऑफ मेटल। ठीक है, ये मैं इसका केवल डायग्राम बता रही हूँ आपको। इसमें क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको लेंथ दी हुई है सबसे पहले तो किसकी, एक मेटल रॉड की। ठीक है, मेटल रॉड नहीं, स्टील पाइप की। ठीक है, एक तरह से वो मेटल रॉड ही हो गया, लेकिन स्टील पाइप की आपको गिवन है। हाइट कितनी गिवन है यहाँ से 140। ठीक है, ये सेंटीमीटर ये लिखा हुआ, और डायमीटर आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आप डायमीटर का मतलब समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 10 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, ये क्या है 8 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है जो आपका बड़ा वाला सिलेंडर है उसकी, तो क्या करोगे, हाफ कर दोगे, 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5, यानी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो गई 5, और स्मॉल आर की कितनी हो गई, स्मॉल आर इन द सेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। 4 कैसे, 10/2 एंड देन 8/2। अब आप कर सकते हो कौन सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू πh इन ब्रैकेट कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ये है 5 और ये है आपका 4।
वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना। थिकनेस कितनी आएगी, मैंने बताया था आपको, थिकनेस होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये कर लेना फर्स्ट वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। A cylindrical tube open at both ends is made of metal. The internal diameter of the tube is 11.2 centimeter and its length is 21 centimeter. The metal everywhere is 0.4 centimeter thick. यानी thickness दी हुई है। अब आपको calculate the volume of the metal correct to 1 place of decimal, यानी कि 1 point तक आपको बताना। This is question number 13, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें आपको इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है कितना 11.2 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर इन द सेंस कि यहाँ देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है, ये वाली, ठीक है। ये वैल्यू कितनी दी हुई है 11.2, यानी इसका हाफ होगा रेडियस, ठीक है। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11.2 अपॉन 2, हाफ करेंगे तो अपॉन 2 करते कितना आता है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा 5.6। अब देखो थिकनेस आपको गिवन है 0.4, थिकनेस इन द सेंस इसकी वैल्यू गिवन है, ये कितना थिक है, ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन देखो, ये यानी ये पोर्शन आपको गिवन है, वॉल्यूम नहीं, क्या थिकनेस कि ये कितना है 0.4 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर यही तो होता है, यानी इनर रेडियस प्लस थिकनेस आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा आउटर रेडियस। आउटर रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी 5.6 प्लस 0.4 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। एच की आपको वैल्यू गिवन है 21 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब इज इक्वल टू क्या होता है पाई एच इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 22/7 इंटू 21 इन ब्रैकेट 6 स्क्वायर माइनस 5.6 स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है, ये तो हो जाएगा 7 3 जा, तो यहाँ से क्या आ गया 66 आ गया, यहाँ से क्या आएगा 6 6 36 माइनस ये होता है आपका 56 स्क्वायर और आपका आ जाएगा 31.36। इसको कैसे करोगे 56 मल्टीप्लाइड बाय 56 एंड आफ्टर 2 डेसिमल, यानी आफ्टर 2 प्लेसेस आपको पॉइंट अप्लाई करना है लास्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3136, ठीक है। और यहाँ आफ्टर 2 प्लेसेस मतलब यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ भी है पॉइंट, यहाँ भी है पॉइंट, ठीक, समझ गए 1 2, ठीक है। इतना आएगा, इसको आपने माइनस करना है, तो माइनस करके कितना आएगा आपका आंसर, ये आएगा 4.64 और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 306.24 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है। आपके आंसर शीट में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।